फ्रेंड को पूछते हैं बेटा क्या बनना है, हम जब बच्चों को पूछते हैं जो पढ़ाई करते हैं तो क्या बनना है, वो अपना लक्ष्य बताता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी मैन बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। ये तो क्या हो गया, ये तो कैरियर का लक्ष्य है, ये सिर्फ कैरियर का लक्ष्य है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये मनुष्य का लक्ष्य थोड़ी है, मनुष्यत्व का लक्ष्य ही नहीं है। ये तो कैरियर का, ये तो पेट भरने का लक्ष्य, ये तो गाड़ी बंगलों का लक्ष्य है, तो सुख सुविधा, ये जो सुविधाओं का लक्ष्य, ये मनुष्यत्व का लक्ष्य थोड़ी है। वो तो मनुष्यत्व के साधन है जो प्राप्त करते हैं। लेकिन अपना प्रेम का लेवल जितना होता है, हम किससे प्रेम करते हैं, किसके प्रति हमारा प्रेम भाव है, वो लेवल के हिसाब से हमारे लक्ष्य भी होते हैं। ये सारे मीटर है, मीटर। तो ये सब मीटर है। कोई खाली अपने लिए करते हैं, कोई खाली अपने परिवार के लिए करते हैं, कोई कुछ थोड़ा ज्यादा करते हैं। ये सब देखे तो मीटर है। मेरा कहने का भाव ये है कि हम अंतिम लक्ष्य को पकड़ ले तो ऑटोमेटिक, मुझे लगता है ऐसा, हम बड़ा ही लक्ष्य पकड़ ले डायरेक्ट, तो हमारा नजरिया बदल जाएगा, लोगों के प्रति बदल जाएगा, प्रकृति के प्रति बदल जाएगा, सृष्टि के प्रति बदल जाएगा। हमारे इमोशंस, सकारात्मक इमोशंस बढ़ जाएंगे, हमें सब प्यारे लगेंगे। गणित निकल जाएगा। तो ऑटोमेटिक जहां गणित निकल गया और हम काम तो कर रहे हैं, काम से तो भागना नहीं है, लेकिन जीवन में भाव बदल गए, तो मुझे लगता है सफलता ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सबसे ऑटोमेटिक सफलता को आना बहुत बड़ी बात कहाँ है। अंतिम लक्ष्य तो प्रेम जो है, प्रेम भाव, वो सफलता में बहुत बहुत काम आ सकता है। कम से कम हमें अपनी परिवार से शुरू करना चाहिए, परिवार से नफरत निकालनी, अपने जितने भी परिवार में सदस्य हैं वहीं से एक बार शुरू करना चाहिए। परिवार में गणित नहीं, अपने फैमिली में गणित नहीं। क्यों गणित नहीं? मैं ज्यादा कमाऊं वो कम कमाए, मैं ज्यादा काम करूं वो कम करें, मैं ज्यादा जिम्मेदारी लूं वो कम ले। नहीं, ऐसा गणित ही नहीं। गणित आया तो प्रेम गायब। इस चीज का ज्ञान आ जाता है ना, तो प्रेम गायब हो जाता है। मैंने एक बार, आपको याद होगा, हम छोटे थे तो चांदा मामा कितना प्यार था, कितना प्रेम से भरे थे हम। लेकिन पढ़ा जैसे आगे आगे पढ़ते गए, 12 साल से ऊपर गए, लॉजिक चालू हो गया। बोले चंद्र तो एक ग्रह है, जैसे चंद्र ग्रह है, प्रेम गायब। परिवार में प्रेम, परिवार में गणित नहीं होता है। क्यों गणित नहीं होता है? गणित इसलिए नहीं होता कि हम अगर बड़े पूर्ण को प्रेम करते हैं, हम भगवान को डायरेक्ट पकड़ ले, तो मेरा परिवार मुझे जो मिला है वो क्यों मिला है? ऋणानुबंधन के कारण मिला है। मुझे भाई के रूप में मिले, बहन के रूप में मिले, बच्चों के रूप में मिले, पत्नी के रूप में मिले, पिता के रूप में, जो भी कुछ मिला परिवार में, ये हमारे ऋणानुबंधन से आए हैं।
हम एक दूसरे के ऋण चुकाने के लिए साथ में आए हैं। तो उसको तो बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत ही बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से इस जीवन को हमें पाना चाहिए, प्यार देना चाहिए, प्यार लेना चाहिए। परिवार में कभी, अपने फैमिली में कभी नफरत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी उल्टे पुल्टे कोई भी सदस्य हो हमारा, कोई उल्टा पुल्टा एक दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चाहे आप कितनी भी जिम्मेदारी ले रहे हो, नहीं, न्यूट्रल हो जाओ। अगर अभ्यास करो, ये अभ्यास नहीं, कभी कभी ऐसा होता है चलो हमें पता नहीं था तो उल्टा सुल्टा मार दिया, अभी तक डिलीट मार दो सब। रिलैक्सेशन करके कर सकते हो तो डिलीट करो, और यही मंत्र का आधार ले लो कि मैं आपको प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ, जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ, मुझे आवश्यक हो। ये मंत्र को आप समझोगे ना, ये सारा जवाब मिल जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये मंत्र इतनी बड़ी ताकत है, इस मंत्र में इतना पावर है, ये मंत्र परमात्मा का दिया हुआ इतना एक अच्छा ये है, पूरा वातावरण बदल देगा तुरंत। तो हमें प्रेम की शुरुआत जो करनी चाहिए वो हमारे फैमिली से करनी चाहिए। जो भी सदस्य परमात्मा आपने जो भी हमें दिया है, जिस भी रूप में, सब अलग अलग बहुत सारे रिलेशन परिवार में है हमारे, जितने सदस्य है सबके परिवार रिले माता पिता से शुरू करें, भाई भाई हो, भाई बहन हो, संतान हो, देरानी जेठानी, सास बहू, भाभी ननंद, कितने रिलेशन है, चाचा भतीजा, बहुत सारे रिलेशन है। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत है कि जहां जो फैमिली बड़े प्यार से रहता है, आपने भी देखा होगा, नहीं नहीं आज तक सोचा हो, ऑब्जर्वेशन किया है तो कीजिए, रिलेटिव में कीजिए, दोस्तों में कीजिए, जहां ऐसे मैंने जब बताया ऐसे प्यार से जहां रहा जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, मैंने तो मेरा स्टडी करके आया हूँ, ऐसे परिवार बहुत प्रगति करते हैं। तो अंतिम हम चाहिए क्या, हमें तो जल्दी सफलता चाहिए, हमें सफलता ही तो चाहिए। जितना प्यार हो, और प्यार में वो ताकत है, वो नफरत को प्यार में बदल सकता। हमारी अगर प्यार की फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई लेवल की है, तो कैसी भी नफरत को भी प्यार में बदली जा सकती है, ये ताकत है। लेकिन हम ऐसे ही नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए ये मंत्र का आधार कि भाई मैं आपको प्यार करता हूँ, करो, दिन में जितनी बार कर सकते हो करो याद। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी की, आपके परिवार में अनबन हो किसी से, थोड़ा भी मन दुख हुआ हो, मारो ये मंत्र उसके ऊपर, उसका नाम, जहां मैं सबको प्यार करता हूं, मैं सभी को प्यार करता हूं, वहां उसका नाम डाल दो। सबसे पहले परिवार को हम ठीक करेंगे इस प्रेम भाव से। चाहे कितना भी दूर हो गया हो, अलग हो गया, जो भी हो, सारी नफरतें खत्म कर। एक बार लिखना शुरू करोगे, फिर गुनगुनाते रहो इसको, नाम लिख दो वहां जो जिससे आपको प्रॉब्लम है। पहले परिवार को अगर ठीक करें,
और मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको ये होमवर्क देता हूँ कि हमारे परिवार में, आपके जीवन में अगर कहीं पे ऐसा है छोटा बड़ा, तो ये प्रयोग करिए कि मुझे जगदीश भाई से कोई मन दुख है, या जगदीश भाई को दिनेश भाई से है, तो मुझे लिखना है, जगदीश भाई मैं आपको प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ, जाने या अनजाने में मेरी कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और आपको भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। लिखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि मुझे सफलता चाहिए जीवन में, मुझे प्रगति चाहिए, मुझे निर्विघ्न आगे जाना है, मुझे अवरोधों को खत्म करना है या कम अवरोधों को कमजोर कर देना है, मैं मेरे रास्ते के रोड़ों को हटाना है, मुझे सड़सड़ाहट ऊपर प्रगति की ओर जाना है, चाहे वो भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, कोई भी फील्ड में आप हो। और जब तक ये मैं क्यों कहता हूं कि जहां प्रेम भाव नहीं है वहां हम हमारी ही जाल में फंस जाते हैं। अगर मुझे किसी से नफरत हुई तो उसका सबकॉन्शियस माइंड मुझे रिफ्लेक्स मारता है और ये मेरी सफलता में बाधा बन जाता है। प्रेम प्रेम आपकी दुनिया में किसी भी प्रकार की बाधा को खत्म कर देता है। हम क्यों नुकसान करें, हम हमारा क्यों नुकसान करें, हम हमारी फैमिली का क्यों नुकसान करें, हम समाज का क्यों नुकसान करें। ये गणित में जाने से ही नुकसान हो रहा है, कौन कितना कर रहा है। और इस दुनिया में जो लोगों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना, वो कोई गणित वाला नहीं था, बिना गणित के लोग थे। अगर कोई गणित करता तो महान कार्य की ओर आगे ही नहीं बढ़ता। मुझे क्या पड़ी है, जिस दिन ये शब्द आ गया प्यार नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूं। मैं कभी कभी सोचता था जब मैं स्वाध्याय कार्य में जब पांडुरंग शास्त्री के ऊपर जब उसका ऑपरेशन हुआ था पैर की हड्डी का, तो डॉक्टरों ने कहा था कि ये जो पैर की हड्डी 300 साल कोई काम करे तब इतनी हड्डी घिसती है, उसने आपने तो ये 70 साल में घिस दिया। तो उस टाइम मैं थोड़ा लॉजिकल हूं तो मुझे सवाल आ रहा था कि ये इसको क्या जरूरत थी, इसको कौन है, किसने भेजा, किसने दौड़ाया इसको। उसका तो खुद का कोई फैमिली ही नहीं है, अपने फैमिली के कैरियर का बारे में तो उसने कोई जिंदगी में सोचा नहीं। एक प्रभु के प्रेम के कारण निकल गए कि ये सारा संसार तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, इसको ठीक करने के लिए तुझे मुझे भगवान तूने मुझे भेजा इस धरती पे इस संसार को ठीक करने। ये जिम्मेदारी ली, नहीं तो ये भी बोल सकते थे हमारी तरह, मैं भाई मेरा तो परिवार है, मैं दूसरों का क्यों सोचूं, दूसरा मरे जो भी करे, सुखी रहे झगड़े जो भी करें, हमें क्या लेना। हम सब जानते हैं कि सागर पुत्रों के साथ कैसा काम किया और सागर पुत्रों में क्या पोजीशन थी। वहां पे हत्या करना जैसे कि चींटी को मारना, यूं लोग हत्या कर देते थे, लेकिन उसकी प्रेम की शक्ति देखो। पूरे देश को, पूरे देश के जो माछीमार बोलते हैं, पूरी शिकल बदल दी। जहां खून खराबा के अलावा कुछ नहीं था, वहां देखो इसको इसको पीड़ा तो हुई होगी
इतना बड़ा समाज, जहां नफरतें से भरी थे, समाज भरा था, वहां उसने प्यार डाल दिया। महात्मा गांधी जी, भगत सिंह आजाद, शहीद भगत सिंह आजाद, ये सब जो है राजगुरु, ये हंसते हंसते इतनी छोटी उम्र में फांसी पे भाग सकते थे, लेकिन अपने आप को बचाया नहीं। कभी कभी लगता है कि क्या उसका कोई परिवार नहीं था, उसको अपने परिवार का देखना चाहिए था। बात ये है, सफल कौन? जिसने सिर्फ अपना सोचा वो सफल, सिर्फ अपने परिवार का काम किया वो सफल, या जिसने पूरी दुनिया का सोचा वो सफल, दुनिया को प्यार किया वो सफल? कौन सफल? अंत में अंतिम लक्ष्य में जीता कौन? आज हम वो लोगों का इतिहास पढ़ते हैं। तो हम कम से कम एक परिवार से तो शुरू करें, परिवार से तो नफरत मिटाए। हम दुनिया की नफरत न मिटा सके, हम परिवार से एक दूसरे की नफरत मिटा दे। हम परिवार में तो गणित निकाल दे कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। वो उंगली पे उंगली रखने की जो आदत है, वो तो कम से कम परिवार में तो बंद कर। जो जैसा भी है, परमात्मा ने दिया है भाई। बहुत सारे लोग माता पिता को बोल देते, आपने क्या दिया, आपने क्या किया? अरे आपको मनुष्य रूप में जीवन दिया, क्या दिया बात कर रहे? ऐसा सवाल जिंदगी में कैसे कर सकते? काफी है इतना। मनुष्य के रूप में जन्म दिया इस धरती पर, इससे बड़ा क्या दे सकते हैं? बाकी जिम्मेदारी मेरी है भाई। मुझे किसी गटर में नहीं फेंक दिया, किसी जानवर के सामने नहीं फेंक दिया, मुझे बड़ा किया 18 साल तक। तो ये हिसाब किताब नहीं, प्रेम में हिसाब किताब। बड़ी चीज है ये। तो सबसे पहले हम एक होमवर्क जरूर करेंगे सब। जहां भी छोटा सा भी अनबन हो, आज मेरी मेरी रिक्वेस्ट है, अब मैं उससे आगे की, जिसके परिवार में ठीक ठाक सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, तो और किसी के साथ अनबन हो, चाहे बिजनेस में, नौकरी में, धंधे में, जहां भी रहते हो, मित्रों में, पड़ोस में, वहां इसका प्रयोग जरूर करें, जरूर करें। क्योंकि हमें सफलता चाहिए, तो औरा तो बनाना पड़ेगा, और औरा बनाने के लिए प्रेम भाव का प्रयोग बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, शिकल बदल जाएगी। चाहे नौकरी कर रहे हो, वहां पे अपने स्टाफ के प्रति, अपने बॉस के प्रति, या अपने सह कर्मचारी के प्रति, चाहे अपने साथ में जो टीम है उसके प्रति। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं तो मन दुख है। तो ये जो प्रेम शब्द है, उसका भरपूर प्रयोग करना है। ये जो मैं आपको प्रेम, उसका नाम लिख दो। मैंने तो क्या जनरल मंत्र ये लिखा है, तो पर्सनल यूज कर सकते हो व्यक्ति के ऊपर। मैंने तो पूरी कायनात के लिए वहां पे दिया है। इसे हमें गुजराती में बोलते हैं तो प्रत्येक बोलते हैं। હું પ્રત્યેકને પ્રેમ કરું છું, બિન શરતી માફ કરું છું, જાણતા અજાણતા મારી ભૂલ થઈ હોય તો માફી માંગુ છું, મને કોઈની ફરિયાદ નથી। लेकिन हिंदी को हमने वहां पे सभी को लिखा है। वहां पर्सनली आप नाम लिख सकते हो, जहां सभी को, प्रत्येक जो वहां है, वहां आप नाम लिख दीजिए। गणित नहीं लगाना है इसमें, भावनाओं में गणित नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है।
इसलिए वहां पे लिखा है बिन शर्ती, शर्त नहीं होती इसमें। रिजल्ट बदल जाएगा, सफलता चाहिए हमें, घूम फिर कर आएंगे तो वहीं पे लक्ष्य पर, सफलता चाहिए। तो आज यहां तक बात करते हैं, तो किसी का कोई रिव्यू है, देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो एंट्राइज कर सकते हैं। भरत भाई। नमस्कार सर, जय आर सी एम। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। मुझे दो बातों से बहुत परेशानी है सर। एक तो भूलने की बीमारी, और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ अपना दिमाग लगाता हूँ, मानो कि अपनी मीटिंग चल रही है, दिमाग लगाता हूँ, कई बार कोशिश की है फोकस रखने की, और बीच बीच में कई विचार आते हैं, उसका क्या करना सर? ध्यान, ध्यान कीजिए, ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा एक दिन में। अपने दोनों का जवाब आपने दे दिया, आप ही ने दे दिया, क्योंकि आप स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए याद शक्ति तो स्वाभाविक है। मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि जो आप स्थिर नहीं है तो अंदर कुछ जाएगा ही। पहली बात तो ये है। जी सर। जैसे आप मुझे सुन रहे हो और हाँ। आपका मन दूसरी जगह चल गया, तो बुद्धि एक साथ दो जगह काम नहीं कर सकती। तो जैसे ही दूसरे विचार में गए, तो मैंने यहाँ कुछ भी बोला आपके भीतर जाएगा नहीं, तो आपको लगेगा मुझे तो याद नहीं। जी तो सर। एक तो मतलब आपका एक ही सॉल्यूशन है, आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, ध्यान अभ्यास कीजिए, एक चीज पे स्थिर होने का अभ्यास कीजिए, और बिल्कुल हो जाता है। मनुष्य है, चिंता मत करना, नहीं जी। होता ऐसा, बिल्कुल ये हो जाता है। आपको लगातार करना पड़ेगा। एक आपको ये आया है कि मुझे अपने पकड़ में आ गया है, आपकी जो चीज है कि मेरे से ये नहीं होता है, आपकी समस्या आपको समझ में आ गई है, तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल हो जाएगा। आप जी सर। मेडिटेशन किसी भी प्रकार का एक आधार ले लीजिए मेडिटेशन में। जी सर। और मैंने एक चीज आपको सभी को सिखाया है, एक मंत्र होता है, कोई भी मंत्र का आधार ले लो आप। जब भी ऐसा लगे मन स्थिर नहीं है, फिर ये मूर्ति पूजा है ना, मूर्ति पूजा, ये हाँ यही सर। चीज है सर। जी जैसे सर। ही आंख बंद कर मूर्ति को पहले अच्छे से देखते हैं, फिर आंख बंद करते हैं, फिर मूर्ति गायब हो जाती है, फिर आंख खोलिए, फिर उसको देखिए। इसे अभ्यास कीजिए कहीं ना कहीं। जो भगवान को आप मानते हो, जिसकी मूर्ति आपको बहुत प्रिय हो, वो सुंदर मूर्ति होनी चाहिए जहां आपका मन लगे। तो जी सर। ये आप अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा, जो आपका मन भटक जाता है और आपको जहां पे घूमते फिरते अभ्यास करना है, तो आप एक मंत्र का आधार ले लो, कोई भी एक बात का आधार ले लो, है ना, कि मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है, ये मंत्र पकड़ लो। जैसे ही मन भटका, आपको पता चल गया, अरे मैं कहाँ चला गया, फिर इसके ऊपर आ जाओ। जी सर। पर जैसे भी मन भटका, फिर इसके ऊपर आ जाओ। तो ये अभ्यास करने से आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। थैंक यू, थैंक यू। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं भरत भाई ने बोला तो कई लोगों के साथ होता है। तो ये जी अर्जुन। सर नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम सर। जो प्रोग्राम आप हमारे लिए देते हैं, जो ये प्यार है सर आपका, हमारा जितने भी साथी हम सुबह आते हैं और हमें जो छोटी छोटी बात को इतनी बारीकी से समझा रहे हैं, और हम लोग समझ भी रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये सब आपका हमारे प्रति प्यार है सर, और कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, और कोटि कोटि प्रणाम सर। आगे ऐसे प्यार हमें बरसाते रहे और आगे बढ़ाते रहे, ये मेरी कामना है। और आपसे अली भी है सर, क्योंकि हम हमारे आप बड़े भाई हैं, उस नजर से हम लोग देखते हैं, और आपके अंगुली पकड़ के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सर। ये
सब इतना सारा प्यार हम आप हमें करते हैं, ये सब उस सब का नतीजा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ सुबह सुबह। तो मैं तो जीते जी साथ में हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा यही काम करना है सर जी। तड़ुक हेलो जय आरसीएम सर। यार सर बिल्कुल सही बात है कि हमारे मैं जब ससुराल में ही ने तो हमारे पड़ोस में एक घर है ना, इसको किसी के साथ नहीं बनता। तो मेरे पास तो सत्संग था, हमारे स्वामीनारायण भगवाने છે ને 101 વચનામૃત 1 માં કીધેલું હતું કે જેવો વિચાર માઇન્ડમાં હોય ને એવું બને, તો इसके प्रति मैंने कभी भी दुश्मनावट नहीं रखी। तो वो घर के सभी लोग हमारे साथ बोलते तो किसी को परेशानी होती है, लेकिन आपके माइंड पावर में मैं नहीं थी और आश्रम में नहीं थी। बिल्कुल सत्संग था और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का सूत्र था। तो जेवी विचारवानी शक्ति जीवी हुई ने એવું हर हमेशा आपके साथ बनता है। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मैंने कभी भी इसके साथ दुश्मनावट नहीं रखी थी। तो सामने से वो मुझे बुलाती थी और हमारे घर आते जाती थी और वो बिल्कुल सही है कि विचारों की शक्ति इतनी काम करती है, दूसरा कोई नहीं करता। जय आरसीएम सर। प्रैक्टिकल है ये सब चीजें बहुत ही, तो हमें इसको बिल्कुल प्रयोग में लाना है। और लाना क्यों है, देखिए शुरुआत होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से होती है, क्योंकि हम वो लेवल का नहीं डायरेक्ट कर पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। इंसान टिकता है स्वार्थ के लिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ। तो हम एक बार स्वार्थ के लिए तो शुरू करें कि हमें सफलता चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा रहना है। मैं सभी को प्यार क्यों करना चाहता हूँ, मुझे सफलता चाहिए। तो एक भले छोटा सा स्वार्थ के लिए भी इसको शुरू किया जाए, लेकिन किया जाए उसको। जी रामदेव सिंह जी। जी प्रणाम सर। जय आरसीएम। जय श्री प्रणाम सर, जिंदगी में पहली बार हिंदी में बोलने का मौका मिल रहा है। हिंदी में कभी बात नहीं की, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। आपने क्या खूब लाइन कही कि हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए सर। सर आपसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी सफलता में जो रोड़ा बनता है वो हमारा स्वार्थ ही होता है सर। पर सर आपने ध्यान पे जो बात केंद्रित करना चाहिए सर, उसका परिणाम है कि मैं 2 साल से ये कर रहा हूँ सर। और कभी भी आज तक मन में ये नहीं हुआ कि मैं सर हर रोज प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ सर कि मेरे से किसी का बुरा ना हो सके, इतने लोगों का भला हो सर। इसकी प्रभाव ये पड़ा है कि 2 साल से मुझे आज तक अस्पताल का पगथिया नहीं सड़ना पड़ा सर। मन से इतना प्रभावित हुआ। और मेरा जो काम था दुकान का, तो सर 2 साल से बहुत ही वो प्रगति पे है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सहज है, ये जो घटना है। अगर हम इस भाव में आ जाए तो देखो, ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है सबके साथ। तो कहीं पे भी जो घटना होती है क्या करें, लेकिन हम अपना नुकसान कैसे कर सकते हैं? नफरत से नहीं करना है। जो भी हो, सबका सब अपने कर्मों को भुगतते हैं, हम उसको क्यों डिस्टर्ब करें किसी को, जो भी हो। तो जैसे नफरत करके हम अपने रास्ते के रोड़े निर्माण कर देते हैं, और ऐसा हमें नहीं करना। जी रेठल लिया जी। कौन म्यूट किए हैं? किशोर भाई, अच्छा बोलना चाहते हैं या गलती से हो गया हैंड राइज? ओके, वो इसे हो गया है। थैंक यू।
तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों की बातों से, और आप ये मेहनत करके जो प्रयास कर रहे हो इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते जा रहे हो, संख्या जो साथी बढ़ा रहे हैं, हमारे अरेश भाई ने तो भी एक मिशन बना रखा है, तो उल्लेखित में लोगों को लेते हैं सुबह के प्रोग्राम के लिए, और तब से संख्या भी बढ़ने लगी है। तो ये भी आपका प्यार है, इसका भी बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि इसमें गणित नहीं आता। पहली बात तो ये है, मैं इसका कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, भावनाओं में कैलकुलेशन नहीं। तो आप लोगों के प्यार के लिए भी मैं ऋणी रहूंगा हमेशा, और आप लोगों के लिए तो हमेशा प्रार्थना मेरी रहती है। जो आ रहे हैं उसके लिए भी मेरी प्रार्थना होती है, नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी होती है, और जो आने वाले हैं भविष्य में उसके लिए भी हमारी प्रार्थना हमेशा रहती है। तो मैं बहुत एडवांस प्रार्थना करता हूँ, जो नहीं है उसके लिए भी करता हूँ, जो आपके साथ करोड़ों लोग आने वाले हैं उसके लिए भी करता हूँ। फिर भी ये ऋण चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे नहीं पता, वो ईश्वर को हम सौंपते हैं। लेकिन हम सब मिलकर एक बड़ा प्रयास, कुछ अच्छा निर्माण करें, एक एग्जाम्पल क्रिएट करें जिससे परमात्मा भी खुश हो। और परमात्मा जब जन्म लेते हैं ना, तो उसमें परित्राणाय साधुना, सबसे पहला शब्द है परित्राणाय साधुना। जो इसे प्यार करने वाले लोग हैं ना दुनिया को, उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए सबसे बड़ा, सबसे पहले वो धरती पर जन्म लेने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण हो, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए ईश्वर धरती पर आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्कर्मी को वो सजा देते हैं, वो तो आते हैं तो 2 थप्पड़ मार देते हैं वो लोगों को, लेकिन आते हैं परित्राणाय साधुनां। तो ये सब जो है हम लोग एक अच्छा वातावरण करें, तैयार करें। थैंक यू। लेकिन मैंने जो एक दिया है होमवर्क, कहीं से भी आपको मन दुख हो, किसी को 1 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को 2 दिन में, किसी को 8 दिन में, किसी को 21 दिन में, लेकिन ये करते रहना है, उसमें कोई खर्चा है नहीं, है ना। सोचने में कहाँ खर्चा है। तो दूसरी, अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई विचार आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये जो हमारा प्रगति की ओर ले जाने वाला विचार हम करें। मन खाली तो रहने वाला है नहीं, उसको आधार दे दीजिए इस मंत्र का, है ना। तो ये प्रयोग जरूर करें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी, याद शक्ति भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। थैंक यू। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखम्। सब मस्त रहे, आनंद में रहे, सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगल हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।